हमारा अगला टॉपिक है उत्तर भारत का विशाल मैदान। इस मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों से हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है: भाभर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश और तराई प्रदेश। इस मैदान का विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। आगे पढ़ेंगे भाभर प्रदेश। भाभर प्रदेश में नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती हैं और इसे भाभर के नाम से जाना जाता है। इसी निक्षेपण को भाभर कहा जाता है। इस प्रदेश में कंकर, पत्थर और बजरी की अधिकता पाई जाती है, जिसके चलते यह प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। पारगम्यता अधिक होने के कारण छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। इसका विस्तार सिंधु से तीस्ता नदी के बीच पाया जाता है। भाभर का विस्तार सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच पाया जाता है। तराई प्रदेश, इसका विस्तार भाभर प्रदेश के दक्षिण में और उसके समानांतर 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई में पाया जाता है। यह निम्न तल का मैदान है, जहाँ नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदली क्षेत्रों का निर्माण का कारण बनती है। भाभर प्रदेश में नदियाँ विलुप्त पुनः दिखने लगती हैं। तराई प्रदेश में नदियाँ फिर से दिखने लगती हैं जो भाभर प्रदेश में विलुप्त हुई रहती हैं। तराई प्रदेश का निर्माण बारीक कंकड़ पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। बांगर प्रदेश। बांगर मैदानी भागों का ऐसा उच्च भाग है जहाँ सामान्य रूप से नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है। बांगर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। इस प्रदेश में चूना और कंकड़ों की अधिकता पाई जाती है, इसलिए यह प्रदेश कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता है। समतल के मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदानी भागों में बांगर की अधिकता पाई जाती है। खादर प्रदेश। इस प्रदेश में नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है। इस प्रदेश को बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचने से इनका निर्माण लगभग हर वर्ष होता है। खादर का रंग हल्का होता है। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन जलोढ़ होती है। खादर प्रदेश का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपों द्वारा हुआ है। हम पढ़ेंगे दोआब के बारे में। दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का भाग। जैसे बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज नदियों के बीच के भाग को बिष्ट दोआब कहते हैं। बाहरी दोआब ब्यास और रावी के मध्य के दोआब को बाहरी दोआब, रचना दोआब रावी और चेनाब के मध्य के भाग को जाच दोआब, चेनाब और झेलम के मध्य के दोआब को सिंह सागर दोआब, झेलम, चिनाब और सिंधु के मध्य के दोआब को सिंह सागर दोआब कहते हैं। कल यूपीपीसीएस के परीक्षा में दोआब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है गुजरात का मैदान। इसका विस्तार गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र ही है। दूसरा कोंकण का तट। कोंकण का तट मुंबई से गोवा के बीच में फैला हुआ है। कन्नड़ तट गोवा से मंगलौर के बीच में। मालाबार तट मंगलौर से कन्याकुमारी के बीच में। पश्चिमी तट का विस्तार कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक है। पश्चिमी तट की औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहानों के निकट इसकी सर्वाधिक चौड़ाई 80 किलोमीटर है। पश्चिमी तट की नदियां मुहाने पर डेल्टा न बनाकर ज्वारनदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य है। यह उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। पूर्वी तट की नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। कोरोमंडल तट पर ये विशाल डेल्टा बनाती हैं। चिल्का भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। चिल्का उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। पूर्वी तट को 3 लघु भू आकृतियों में बांटा गया है। उत्कल या उत्तरी सरकार तट काकीनाडा का मैदान या आंध्र प्रदेश में है। कोरोमंडल का मैदान तमिलनाडु में है। द्वीप समूह। भारत में कुल 2 द्वीप समूह है। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 3 भागों में बांटा गया है: मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। मध्य अंडमान सबसे बड़ा है, 1536 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसमें कुल 836 छोटे बड़े द्वीप हैं, जिनमें से 38 द्वीपों पर मानव निवास करते हैं। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। छोटा अंडमान द्वीप ओंग नामक जनजाति के निवास के लिए प्रसिद्ध है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियार 645 मीटर ऊंचाई है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप अंडमान निकोबार का लैंडफॉल द्वीप है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह जलमग्न पर्वतमाला अराकानयोमा का आपातिक भाग है। नारकोडम सुषुप्त एवं बायरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोडम ज्वालामुखी सुषुप्त और बायरन द्वीप ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। लक्षद्वीप का निर्माण छोटे प्रवाल द्वीपों से हुआ है। यह अरब सागर में स्थित है। पहले इसको लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। एडेरोथ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। वर्ष 1973 में इस द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप को अमीन द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय कहा जाता है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है, जिसके मात्र 10 द्वीपों पर मानव बसाव है। यहाँ स्थित सभी द्वीपों में मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय अपवाद है, जहाँ महल भाषा बोली जाती है, और यह महल भाषा द्वीपीय लिपि में लिखी जाती है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप